हाय गाइस, दिस इज नीरज एंड वाचिंग क्यूट्रिक्स। आज हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं और डेटा इंटरप्रिटेशन के पहले लेसन में हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस ले रहे हैं। बेसिक डेटा इंटरप्रिटेशन लेंगे, पाई चार्ट का एक क्वेश्चन लेंगे और बार ग्राफ का एक क्वेश्चन लेंगे। बहुत ही प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं जिससे आप लोग बहुत बेसिक से चीज़ों को सीख सकें। और जहाँ तक मैं डेटा इंटरप्रिटेशन की बात है, आपको ये पता भी होगा और नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि डेटा इंटरप्रिटेशन से ही आपका एग्जाम क्वालिफाई होता है। यदि आपको डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं आता है तो आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। प्रीलिम्स की यदि मैं बात करूं तो डेटा इंटरप्रिटेशन के 15 क्वेश्चंस कम से कम आपको देखने को मिल ही जाएंगे प्रीलिम्स के, चाहे वो IBPS PO हो, चाहे RRB हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जाम हो, चाहे कोई भी इंश्योरेंस का एग्जाम हो, आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में देखने को मिलते हैं। और एज वेल एज मेंस में भी DI के क्वेश्चंस ही पहले सॉल्व किए जाते हैं क्योंकि उन्हीं को करना ज़्यादा आसान होता है। मिसलेनियस के क्वेश्चंस को हम लोग बाद में देखते हैं, पहले हम DI के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो DI एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंकिंग एग्जामिनेशंस के परस्पेक्टिव में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी नया लेसन अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपके सामने क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको एक पाई चार्ट दिख रहा होगा और एक रेशियो की टेबल दिख रही होगी। क्या कह रहा है आपसे? द पाई चार्ट शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन 5 डिफरेंट कंपनीज। दूसरा आपसे कह रहा है द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉयज इन 5 डिफरेंट कंपनीज। ठीक है, यानी आपके पास 5 कंपनियां हैं और उस 5 कंपनियों का आपके पास टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय दे रखे हैं 2400। उसके बाद आपको गिवन है कि भाई उन एम्प्लॉय में से जो टोटल डेटा है वो किसको कितना परसेंट बटा हुआ है, किस कंपनी में कितने परसेंट एम्प्लॉयज हैं। और फिर उन एक पर्टिकुलर कंपनीज का आपको मेल और फीमेल का रेशियो भी दे रखा है कि भाई ए कंपनी में 3 मेल हैं तो फीमेल 2 हैं, रेशियो दे रखा है 3:2 का। तो इन दोनों पाई चार्ट और ये जो आपका रेशियो की टेबल है, इससे आपको क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हमेशा ध्यान रखिए, डेटा इंटरप्रिटेशन में DI में जो भी आप डेटा कैलकुलेट कर रहे हैं, क्वेश्चन में अप्लाई करने से पहले जो भी आप डेटा कैलकुलेट कर रहे हैं उसको लिख लें, उसको नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उसका यूज़ हम आगे भी करते हैं। ठीक है, तो हम उसी तरीके से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, समझते हैं। कैलकुलेशन पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा क्योंकि कैलकुलेशन में आपको मैं बताने वाला हूँ, DI में कैलकुलेशन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज फ्रॉम C इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % ऑफ द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज फ्रॉम D। आपसे बोला गया है क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय ऑफ C, यानी C कंपनी में जितने भी फीमेल एम्प्लॉय हैं, ठीक है, वो कितना परसेंट है D के मेल एम्प्लॉय के। यानी सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है C के फीमेल एम्प्लॉय और D के मेल एम्प्लॉय आपको कैलकुलेट करने हैं। तो C के फीमेल एम्प्लॉय कैलकुलेट करने से पहले आपको निकालना पड़ेगा कि C में टोटल एम्प्लॉय कितने हैं। तो C में जो एम्प्लॉय का परसेंटेज है वो 15% है और टोटल नंबर है 2400। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे भाई? 2400 का 15% निकालेंगे। तो कैसे करेंगे आप देखिए, ध्यान दीजिएगा। 2400 इंटू 15/100 जब मैं करूंगा तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा ना। तो जब भी मैं कैलकुलेशन करता हूं, क्योंकि यहाँ पे 2 0 एक्स्ट्रा है, तो मैं 24 इंटू 15 करूंगा C के नंबर निकालने के लिए, 24 इंटू 30 करूंगा, 24 इंटू 10 करूंगा, सिमिलरली सभी में करूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, समझते हैं। 15 इंटू 24 आपको करना है। 15 4 जा 60। ठीक है, तो 15 4 जा 60 हो गया, 6 कैरी हो गया, 15 2 जा 30 और 6 36 हो गया। यानी जो C में जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई है वो कितने हैं? 360 हैं। ठीक, अब C में जो डेटा है 4:5 है भाई, मेल और फीमेल का जो रेशियो 4:5 है। यानी आपको क्या करना है भाई? आपको 360 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है ना। 4:5 में डिवाइड करना है। 4:5 में आपको डिवाइड करना अच्छे से आता है। हम क्या करते हैं रेशियो प्रोपोर्शन में, मैंने आपको सिखाया है कि 360 को हम क्या करेंगे? 4 + 5 यानी 9 से डिवाइड करेंगे। तो यानी 9 से जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 40 टाइम्स। तो अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 4 जा कितना हो जाता है? 16 यानी 160 और 4 5 जा 20 यानी 200 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए 4 ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल। ठीक है, रेड से कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अभी मैं व्हाइट से मैं आपको बताऊंगा, रेड मार्कर से कंफ्यूज नहीं होना है। 40, ठीक है, तो 160 क्या हो गए? मेल हो गए और फीमेल कितने हो गए? 200। तो आप इसको ना यहाँ पे डेटा लिख दीजिए भाई, 160 मेल हो गए और फीमेल हो गए 200 C में। इस डेटा को लिखते हुए चलना है। इस डेटा को आपको एक अच्छी जगह कॉर्नर पे जिस भी रफ कॉपी में आप काम कर रहे हैं उसको लिखते हुए चलना है। ठीक है, तो 160 हो गया, ये 200 हो गया।
ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है दूसरा, अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय और डी, तो डी के एम्प्लॉय निकाल लेते हैं। डी कितना है 30%, 24 3 जा 72, यानी 720 हो गए डी में टोटल एम्प्लॉय। और डी का रेशियो कितना है 5:3, 5 + 3 = 8, 8 9 जा 72 है ना। जब हम 720 को 9 से डिवाइड करते हैं तो कितना होता है, 8 से डिवाइड करते हैं क्योंकि 5 और 3 8 होता है, तो 8 9 जा 72 चला जाता है 90। तो 90 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 95 जा 450, 9 5 जा 45 और 9 3 जा 27, यानी 270 फीमेल हो गए। ठीक है, ऐसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्योंकि इसका यूज हमें आगे करना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय फ्रॉम सी, फीमेल एम्प्लॉय कितने हैं सी में से 200 हैं। ठीक है, 200 हो गए। व्हाट परसेंट ऑफ मेल एम्प्लॉय डी, डी में मेल एम्प्लॉय कितने हैं 450, 450 इंटू 100 कर दीजिए क्योंकि परसेंटेज निकालना है। ठीक है, 450 हो गया, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 5 4 जा 20 हो जाएगा, 5 9 जा 45 हो जाएगा। तो आपको जो निकालना है वो हो जाएगा 400/9 हो जाएगा। अब डिवाइड करिए, 9 4 जा 36। अब देखो क्या इसमें कोई और नंबर है जो 4 के अलावा स्टार्ट हो रहा है, इसके अलावा तो 44.44, ये 4 से यही स्टार्ट हो रहा है। तुम्हारा सीधे सीधे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। इन डेटा को आपको रिमूव नहीं करना है, इस डेटा को आपको साइड में लिखते हुए चलना है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को बनाने में मुझे 2-3 मिनट लगे होंगे आपको बताने में, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। जब आप अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे, क्वेश्चंस अच्छे से कर लेंगे, तो आपको इसको करने में मुश्किल से 5 से 6 सेकंड लगेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन द ऑल द कंपनीज टुगेदर। ठीक है, आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा गया है कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मेल, यानी आपको टोटल मेल निकालने पड़ेंगे। देखिए फायदा हो गया ना मेल निकाल के, यानी सबसे पहले आप क्या करना है, आपको सारे मेल निकालने हैं। सारे मेल निकालने के लिए आपको सबका पॉपुलेशन चाहिए। अब देखिए सिंपल है, 24 × 10 कितना होता है भाई, 240 होता है, 240 होगा इसमें। 25 × 25 कितना होता है, कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो मैंने आपको सिखा रखा है। यदि आपने नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, उस पर जरूर आप जाके देखिएगा कि कंसेक्यूटिव नंबर को हम जल्दी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो 24 × 25 जब आप करेंगे तो ये हो जाता है आपका, देखिए 25 4 जा 60 हो गया। ठीक है, 25 2 जा कितना हो गया 50 हो गया, तो ये हो गया 600। ठीक है, इसका जो मेथड है वो मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताया, आप आई बटन पे जाके देख लीजिएगा, बहुत अच्छा मेथड मैंने आपको बताया वहाँ पे। ठीक है, चलिए देखिए ये 600 हो गया। अब ये 24 2 जा 480 हो गया, यानी टोटल एम्प्लॉय हो गया। अब यहाँ पे हम लोग ना ओरली कैलकुलेट करेंगे पूरा। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं, वर्ड्स पे बहुत ध्यान से मेरे वर्ड्स को सुनिएगा आप। पहले ए की बात करते हैं, तो ए है आपका 600, टोटल कितना है 3 और 2 5। जब आप 5 से 600 को डिवाइड करते हैं तो 120 आता है, यानी जब आप 600 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 120 आएगा। 12 3 जा, यानी 120 आया ना जब हमने 600 को डिवाइड किया 5 से, तो 120 × 3, 12 3 जा 36, 360, 12 2 जा 240 हो जाएगा ये। ठीक है, 480 है बी में, 3 और 1 4, तो आप 4 से आप 480 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 120 अगेन, तो 120 × 3, 360 यहाँ पे भी आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 120, यानी मेल हो गए 360 और फीमेल हो गए 120। ई के लिए, ई में कितने लोग हैं भाई, ई में 240 लोग हैं, 2 और 1 3, 3 8 जा 240, तो 8 2 जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी 160, और 8 1 जा 8, यानी 80 हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारे पास सारा मेल आ गए और सारे फीमेल हमारे पास आ गए। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमसे एवरेज पूछा गया है किसका, मेल एम्प्लॉयज का, जितने मेल एम्प्लॉयज हैं उनका एवरेज पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे सबसे पहले। अब देखिए ऐड करना भी बहुत टफ नहीं है, तो 0 हो गया। 6 कितने हैं देखो, 1 2 3 4, 6 4 जा 24 हो गया, 4 और 5 9 हो गया। ठीक है, कैरी 2 हो गया, 3 और 3 6 7 8, 8 और 4 12। ठीक है, 12 और 2 14 हो गया। तो 1490 टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय हो गए। तो 1490 अपॉन कितना हो गया भाई, टोटल कितना है 5 है, तो 5 से आप जब डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 5 2 जा 10। ठीक, 4 बचा, 5 9 जा 45 और 5 8 जा 40। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 298, यानी डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय फ्रॉम ए टू द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम ई। ठीक है, अब देखिए सारा डेटा तो आपके पास है ना, सारा डेटा आपके पास है, तो आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय फ्रॉम ए, ए में फीमेल एम्प्लॉय कितने हैं भाई 240 है, टू द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय ई में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं 240 है, तो भाई रेशियो क्या हो गया 1:1 हो गया। सिंपल है ना, आंसर आपका आ गया। आंसर कितना हो गया 1:1 आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
The ratio of the number of IT to HR employees from B is 7:5 and the ratio of the number of IT to HR employees from B is 3:1. What is the ratio of the number of female employees from IT to HR from B? देखिए थोड़ा सा इन्होंने घुमा दिया है क्वेश्चन को, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखेंगे। इन्होंने क्या किया भाई, इसमें जो डेटा नहीं दिया हुआ है एडिशनल डेटा इन्होंने ऐड कर दिया कि भाई IT और HR एम्प्लॉय फ्रॉम B, ठीक है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ IT टू HR एम्प्लॉयज फ्रॉम B इज 7:5, ठीक है। तो यानी IT और B में जो भी एम्प्लॉयज हैं टोटल, उसका 7:5 में डिवाइड कर दिया IT और HR में। तो B में टोटल एम्प्लॉय कितने हैं? B में टोटल एम्प्लॉय हमारे 480 हैं। इसको हमने 7:5 में डिवाइड किया। तो 7:5 में डिवाइड करना आपको आता है, 7 और 5 12, 12 4 जा, यानी 4 7 जा कितना हो गया 280। तो 280 एम्प्लॉय आपके B में से हो गए IT में, और बाकी बचे कितने? बाकी कितने बचे? 200 बचे। तो 200 हो गए HR में, ठीक है। 280 IT में हो गए, 200 HR में हो गए। ये आपका किस में दे रखा है? B का डेटा है, ये B के IT और HR का। यहाँ पे मेल फीमेल अभी तक डिस्कस नहीं किया गया। आगे बढ़ते हैं। IT to HR employees from B is 3:1. IT to HR employee from B is 3:1. मेल बोला हुआ है, ठीक है। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल IT to HR employees 3:1 B, ठीक है। अब B में टोटल एम्प्लॉय कितने थे? 480 थे, ठीक है, 480 थे, है ना। इसमें से जो मेल है वो कितने हैं? 360 हैं। जो फीमेल है वो कितने हैं? 120। अब क्या बोला है कि नंबर ऑफ मेल IT, यानी मेल के ऊपर हमारी कैलकुलेशन है, ठीक है। तो इस मेल में को हमने IT और HR में कैसे बांटा हुआ है? 3:1 में बांटा हुआ है, यानी टोटल 360। 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, 4 9 जा 9 3 जा 270 हो जाएगा, और 9 1 जा 90 हो जाएगा। तो यानी 270 मेल, ये सिर्फ मेल है ना, ये फीमेल थे। हमें मेल का डेटा दे रखा है कि 270 जो मेल है वो IT डिपार्टमेंट से हैं, और जो 90 हैं वो HR डिपार्टमेंट से हैं। ये मेल के बारे में बात की गई है, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय फ्रॉम IT टू HR फ्रॉम B। देखो B का टोटल डेटा दे रखा है कि भाई टोटल जितने हैं मेल प्लस फीमेल जो हैं, उसमें से 280 IT में है, 200 HR में है, और 480 में 360 जो मेल हैं, मेल में से 270 IT में है और 90 HR में। आपको फीमेल निकालना है, तो ऑब्वियसली जब हम टोटल IT में से मेल IT निकाल देंगे तो फीमेल निकल जाएगा, है ना। और सिमिलरली यदि टोटल HR में से मेल HR निकाल देंगे तो फीमेल HR आ जाएगा। तो पहले मेल निकालते हैं। तो देखिए 280 में से 270 आप माइनस करेंगे तो 10 बचता है, ठीक है। रेशियो 200 में से 90 माइनस करते हैं तो 110 बचता है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1:11, क्योंकि आपसे यही पूछा गया था कि फीमेल एम्प्लॉई IT और HR का रेशियो कितना है, ठीक है। तो रेशियो कितना हो गया? रेशियो आपका हो गया 1:11, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय फ्रॉम E अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम D, ठीक है। अब देखिए सारा डेटा तो आपने लिखा हुआ है, तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो गया, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। आपसे कहा गया है कि टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज फ्रॉम E, यानी E के जितने भी मेल एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली कितना % है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम D। तो E के मेल एम्प्लॉय कितने हैं भाई? 160 हो गए, 160 E के मेल एम्प्लॉय हो गए। अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय D में टोटल एम्प्लॉय कितने हैं? D कहाँ है? D ये है, D में टोटल एम्प्लॉय 720 है। तो 160 अपॉन 720 इंटू 100 कर देना है आपको। कट कर दीजिए। देखिए 8 2 जा 16 होता है, 8 9 जा 72 होता है। तो आपको करना है 200 अपॉन 9 करना है, ठीक है। तो अब इसको करेंगे तो 9 2 जा 18, फिर उसके बाद 22.22 आता रहेगा ये, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा B वाला 22.2%। तो DI में आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी डेटा आप निकाल रहे हैं उसको लिख के रखें, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली आपकी हेल्प करता है। आपको बार बार डेटा निकालने की जरूरत नहीं होती, ये चीज़ मस्ट है। कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट्स की निकाल लेते हैं फिर लिखते नहीं है उसको, फिर दोबारा कैलकुलेट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए टाइम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए जो डेटा आप निकाल रहे हैं उसको लिख के रखें, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक। तो आपके सामने क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, ठीक है। आपके सामने क्या दिया हुआ है? द गिवन बार ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज इन 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन अ कॉलेज 2018 में आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ बॉयज़ का आपको डेटा दे रखा है अलग अलग डिपार्टमेंट का। इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछ जाएंगे। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन सिविल डिपार्टमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द डिपार्टमेंट,
ठीक है। तो चलिए देखते हैं सिविल में भाई टोटल नंबर ऑफ, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, जैसा हमने पहले क्वेश्चन में किया था। सिविल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं भाई, 240 250 हो गए, ठीक है। बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ और गर्ल्स में अलग अलग लिख देता हूँ। तो बॉयज़ कितने हैं इसमें से, बॉयज़ आपके 120 हैं। तो जब आप बॉयज़ में से 250 में से आपको 120 माइनस करना है, तो 250 में से पहले 100 माइनस कर दीजिए, 150 आ जाएगा। 150 में से और 20 माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका, 130 आ जाएगा, ठीक है। तो 120 और 130 हो गया, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया, द अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट डिपार्टमेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं भाई, 250 हैं। तो आप क्या करोगे, 130 अपॉन 250 इंटू 100 आपको करना है, कैंसिल कर दीजिए। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 25 4 जा 4, तो 13 4 जा कितना हो गया आपका, 52% आपका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन द CSE एंड ESE डिपार्टमेंट टुगेदर। आपसे क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है कि भाई CSE की गर्ल्स और ECE की गर्ल्स का आपको रेशियो निकालना है, ठीक है। तो बिल्कुल हम ऐसे ही करेंगे भाई, सिविल का हमारे पास है तो हम CSE का लिख लेते हैं, ठीक है। CSE में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 400 हैं, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, 280 हैं। तो गर्ल्स आप 400 में से 280 माइनस कर दीजिए। अब माइनस करना भी टफ नहीं है, कैसे, 300 माइनस कर दीजिए और फिर भाई ज़्यादा कर दिया 20 ऐड कर दीजिए। तो 400 में से आपने पहले 300 माइनस किया तो 100 बचा, तो कितने हो गए गर्ल्स, 120 गर्ल्स हो गए आपके। फिर ECE के लिए बोला गया है आपसे, है ना, ECE डिपार्टमेंट के लिए बोला गया है। तो ECE डिपार्टमेंट में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 500 हैं, 500 हैं, और बॉयज़ कितने हैं, 320 हैं। 300 पहले माइनस करिए, फिर 200 माइनस करिए। तो 300 आप पहले माइनस करेंगे तो बचेगा 200, फिर 20 माइनस करेंगे तो बचेगा आपका कितना, 180 बचेगा। आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन द CSE टू ECE डिपार्टमेंट टुगेदर। यानी इन बॉयज का एडिशन कर लीजिए पहले, तो 280 प्लस 320 आपको करना है, 0 8 और 2 10, 3 और 2 5 और 1 6, अपॉन गर्ल्स का एडिशन करना है, 0 8 और 2 10, 1 1 2 और 3। तो 0 से 0 कैंसिल आ गया, 6 अपॉन 3, 3 2 6, यानी आपका आंसर हो गया 2 अपॉन 1, और 2 अपॉन 1 को हम लिख सकते हैं 2:1। आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल द डिपार्टमेंट टुगेदर। यानी आपको टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स निकालने पड़ेंगे पहले, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स निकालने हैं, तो भाई सिविल के, CSE के और EC के हमारे पास हैं ही 2 डिपार्टमेंट और बच्चे हुए हैं, तो उनके भी हम लोग निकाल लेते हैं जल्दी से, है ना। तो EE डिपार्टमेंट में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, देखिए 340, और ये कितना है 350 है। तो 350 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से बॉयज़ कितने हैं 200 हैं। तो आप 350 में से 200 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 150, ठीक है। तो उसके बाद आपका EE हो गया। फिर बात करते हैं मैकेनिकल की। तो मैकेनिकल में कितने हैं भाई, मैकेनिकल में है आपका 440 और 450, ठीक है। तो 450 हो गया। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ आपके ओनली 120 हैं। तो 450 में से जब आप पहले 100 माइनस कर दीजिए 350 बचेगा, 20 और माइनस कर दीजिए तो 3। हम सिर्फ मैकेनिकल की बात कर रहे हैं, तो मैकेनिकल में है 450 और नंबर ऑफ बॉयज़ है आपका 220 है। हम लोग सिविल का देख लिया था हमने, तो 220 है। तो 220 माइनस कर दीजिए, तो पहले 200 माइनस कर दीजिए तो 250 बचेगा। 250 में से 20 और माइनस कर दीजिए तो 230 बचेगा। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई, 230 हो गई, ठीक है। तो अब ऐड कर लेते हैं सारी गर्ल्स को, हम लोग यहीं पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 0 हो गया, ठीक, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10, 10 और 8 18, 18 और 3 21 हो गया। तो कैरी 2 हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, आपका 810 आ गया। एवरेज निकालना है तो 810 को 5 से डिवाइड कर लिया, क्योंकि नंबर ऑफ कितने हैं टोटल नंबर डिपार्टमेंट 5 है। तो 5 1 जा 5 हो गया, 3 कैरी हो गया, 5 6 जा 30 हो गया, और 5 2 जा 10 हो गया। तो आपका जो एवरेज आ गया वो कितना आ गया, 162 आ गया। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया, ठीक। इस डेटा को हम रिमूव नहीं करेंगे, क्योंकि आगे जो 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसमें भी हम इसका यूज करेंगे, कि सारा डेटा हमने एक एक क्वेश्चन करके हमने निकाल लिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन EEE डिपार्टमेंट, ठीक है। नंबर ऑफ क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन EE डिपार्टमेंट निकालना है। बहुत सिंपल है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। EEE कौन सा डिपार्टमेंट है, ये है। बॉयज कितने हैं 200, गर्ल्स कितने 150, तो आंसर इज आपका 150 ओनली, ठीक है। 200 माइनस 150 इज 50 था ना। देखो कितना फायदा हुआ हमें डेटा लिखने का, यदि हम नहीं लिखते तो कितना नुकसान हो जाता हमको, ठीक है ना। चले
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ऑल द डिपार्टमेंट्स टुगेदर। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्या बोला गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ऑल द डिपार्टमेंट टुगेदर, यानी आपको पहले एवरेज निकालना है और एवरेज निकालने के बाद आपको क्या करना है, एवरेज निकालने के बाद आपको उनका डिफरेंस निकालना है। अब देखो गर्ल्स का एवरेज तो आपने पहले निकाला हुआ है ना पहले क्वेश्चन में, तो उस चीज़ को दिमाग में रखना है तुरंत, ये नहीं कि दोबारा कैलकुलेट करने लग गए। आपने गर्ल्स का एवरेज निकाला हुआ था कितना, 162 था ना उसका एवरेज, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको बॉयज़ का एवरेज निकालना है, तो बॉयज़ का ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0, 8 और 2 10, 10 और 2 12 और 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। कैरी 1 हो जाएगा, 2 और 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10 और 10 और 11 हो जाएगा। तो 1140 अपॉन 5 कर देंगे आप, 5 2 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 2 10 अगेन और 4 हो जाएगा, 5 8 40। तो आपको क्या करना है 228 माइनस 162 करना है, दोनों के एवरेज का डिफरेंस यही होगा। भाई गर्ल्स का तो पहले से निकाला हुआ था हमने लास्ट क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा 228 माइनस 162, 8 में से 2 गया आपका कितना बचेगा 6, फिर 6 और 6 12, ठीक है। तो आंसर आपका कितना हो गया, आंसर आपका हो गया 66 आपका आंसर हो गया, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है, तो द आंसर इज नन ऑफ दीज आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो डीआई के क्वेश्चंस को बिल्कुल इसी तरीके से करना है, डेटा को लिखते हुए चलना है, जो भी क्वेश्चन में जो डेटा आ रहा है उसको लिखते हुए चलना है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत अच्छे से आप लोग क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेसन में डीआई के, और कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन भी लेंगे और सीखेंगे उनको जल्दी करना विद 100% एक्यूरेसी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक करें यदि आपको पसंद आया और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड डू सब्सक्राइब क्यूट्रिक्स। थैंक यू सो मच।